पूरी दुनिया में हम हरे कृष्णा के नाम से ही जाने जाते हैं, नहीं? तो हरे कृष्णा हमारी साधना है और मतलब हमारा साध्य भी है और हमारी साधना भी है। हमारा गोल भी हरे कृष्ण है ना, मतलब राधा कृष्ण की आराधना, और भगवान का नाम ही हमारा साधन है। इसलिए ये नाम कैसे काम करता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और चैतन्य महाप्रभु से बेटर और कौन होगा जो कि हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने के काफ़ी लेक्चर्स में हरे कृष्ण महामंत्र पे उनके लेक्चर्स हैं। तो हम चैतन्य चरितामृत में डायरेक्टली हम चैतन्य महाप्रभु जो प्रमाण देते हुए इस श्लोक के बारे में कह रहे हैं, भगवान के नाम के बारे में, भगवान की नाम की महिमा, भगवान का नाम कैसे काम करता है और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले प्रमाण दे रहे हैं कि बृहद नारदीय पुराण में एक श्लोक आता है, आप सबने सुना होगा, हरेर नाम एव केवलम कलौ न अस्तेव गतिरन्यथा, कि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, केवल हरि का नाम। हरेर नाम एव केवलम। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इस श्लोक में हरे नाम एव केवलम, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? क्या? हरे नाम एव केवलम कलौ न अस्तेव गतिरन्यथा। वैसे तो पर्सनली अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द, मतलब जो मेरे को लगता है जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? ना। अगर शास्त्र किसी चीज़ को मना कर रहे हैं वो तो 100% है ना। हाँ तो कई चीज़ों में, पर अगर जैसे आपको मना कर दिया जाए कि मांस नहीं खाना, तो उसका कोई मतलब कोई विकल्प है ही नहीं। तो ना जहाँ पर आ गया वो तो 100% है। तो श्लोक में हमें, या कहीं पर भी जब हम कोई भी हम किताब पढ़ें तो उसमें ना ज़रूर ढूंढिए कि क्या चीज़ मना की गई है। जैसे हमें 4 नियम का हम जब पालन करते हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें मना है, वो तो हमें करनी ही करनी चाहिए। और करना क्या है? हरे नाम। अब हरे नाम भी इम्पॉर्टेंट है, पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इस पर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द, और भी मतलब ना तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इस पूरे श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है ना अस्ति एव। वो तो 3 शब्द हो गए हाँ, क्या है? केवलम, कि केवल हरि का नाम होना चाहिए। क्योंकि नाम तो हर कोई लेता है, पर हर कोई भगवान, कोई हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है तो साथ में कोई महामृत्युंजय मंत्र भी ले रहा होगा, कोई किसी तीसरे का नाम भी ले रहा होगा, कोई चौथे का नाम भी ले रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। हम इस संसार में बड़ी सारी चीज़ें करते हैं, पर शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का नाम किस प्रकार लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करण, कि केवल शब्द से ये निश्चित होता है। केवल शब्द हमें यहाँ पर शास्त्र ये प्रमाण दे रहे हैं कि केवल से हमारा दायरा कम कर दिया गया है, बिल्कुल निश्चय कर दिया गया है। क्या निश्चित कर दिया गया है? कि ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण, कि और कोई मार्ग हमें कलयुग में मदद नहीं कर सकता। तो ये शास्त्रों का मत है। चैतन्य महाप्रभु इसको ही दोहरा रहे हैं, और तभी ये श्लोक बृहद नारदीय पुराण में आ रहा है कि केवल देखो नाम तो लेना है। चैतन्य महाप्रभु बल्कि चैतन्य महाप्रभु अन्य चैतन्य चरितामृत में दूसरी जगह क्या कह रहे हैं? बहु जन्मे यदि करे, किसी को आता है श्लोक? बहु जन्मे बहुत जन्मों तक भी अगर बहु जन्मे यदि करे
यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि बहुत जन्मों तक भी अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तब भी हो सकता है हम भगवान को प्राप्त ना करें। भगवान को प्राप्त यानी कि कृष्ण पदे प्रेम धन, प्रेम नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान का नाम काम ज़रूर करेगा, जैसे हमें पता है कि अग्नि काम करती है, अगर छोटा बच्चा भी अग्नि को छुए तो उसकी उंगली जलेगी, पर प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रेम मिलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमें सुकृति मिल सकती है, हमें भक्तों का संग मिल सकता है, पर हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हम उस तरीके से भगवान का नाम नहीं लेंगे जिस तरीके से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु या शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने का क्या तरीका है, क्या तरीका है? केवलम एक शब्द, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक शब्द से ही हो सकता है हमारा जीवन पलट जाए। नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो एक शब्द क्या है, भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, ये केवल शब्द क्यों लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि जिस प्रकार व्यवसाय में एक बिजनेसमैन की बुद्धि बिल्कुल सटीक एक ही जगह कि उसे अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है वैसे होती है, उसी प्रकार भक्त का मन मना मद भक्तो, भक्त का मन और कहीं किसी और पर आश्रित नहीं हो सकता। किसी और का नाम लेना मतलब क्या हुआ, किसी और का नाम लेना मतलब क्या हुआ, कोई और उपाय करना, किसी और का नाम लेना, कोई और मंत्र जाप करना, उसका अर्थ क्या हुआ, सिंपल। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं अश्रद्धाना पुरुष, उसमें श्रद्धा की कमी है, तभी तो हम किसी और का नाम ले रहे हैं। तभी तो हम जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम उसके आगे झुक जाते हैं। नहीं, शास्त्र कह रहे हैं कि किसी के आगे मत झुको। क्या भगवान सक्षम नहीं है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए? भगवान सक्षम है, और इसलिए कह रहे हैं अश्रद्धाना। भगवान 9वें अध्याय में, जो भगवद गीता का सबसे जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जिसमें जो भगवद गीता का सबसे गूढ़ ज्ञान उस अध्याय में है, उसके 3रे श्लोक में भगवान कह रहे हैं अश्रद्धाना पुरुषा यस्य धर्मस्य परंतप, कि कह रहे हैं कि जिसको इस प्रोसेस में विश्वास नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषा यस्य धर्मस्य अस्य परंतपा, जिसको इस प्रोसेस में भगवान के नाम में जिसको विश्वास नहीं है, क्या है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि बिना श्रद्धा के नाम लेंगे तो भगवान का नाम काम नहीं करेगा। हमें वो पता है ना कि जब वानर सेना तो राम सेतु जब बनाया था तो उस पर भगवान का नाम लिखा था, इसलिए पत्थर तैर रहे थे। वो कोई विशेष पत्थर नहीं था कि जो पत्थर तैर रहा था, वरना हमें लगता है कि वो विशेष पत्थर है, पर पत्थर विशेष नहीं था, भगवान के नाम की शक्ति थी। भगवान की नाम की शक्ति से एक गूंगा भी बोल सकता है और एक लंगड़ा भी पर्वत पार कर सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल शब्दे पुनरअपि निश्चय करण, कि केवल शब्द से शास्त्र ये निश्चित करते हैं कि ज्ञान योग तप, यानी कि मुक्ति का मार्ग, तपस्या का मार्ग, सिद्धि का मार्ग, या फिर फल की इच्छा का मार्ग, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये सब हमें इस भवसागर से पार नहीं करा सकते। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, क्या आ रहा है 12.7 श्लोक क्या है, अहम मृत्यु संसार वर्तमान, नहीं 12.7 अहम समुद्धरता, क्या है, स्टार्ट कैसे होता है, कि मैं तुम्हें इस कि मैं तुम्हें इस भवसागर से बाहर निकालूँ। भगवान एक्चुअली क्लेम करते हैं, क्या है, भवानी न चिराग, क्या है, मृत्यु अहम, मेरे को याद नहीं आ रहा,
क्या आ रहा है? तेषाम अहम समुद्धरता, हाँ, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार वर्त, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार वर्तमनि, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा था, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु। भगवान एक्चुअली जब हनुमान जी भी सीता जी के पास गए थे वहाँ अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने कहा था कि मैं आपको ले जा सकता हूँ, पर सीता माँ ने कहा था कि नहीं, कि मुझे ले जाने का क्रेडिट तो केवल राम को मिलना चाहिए। तो इसलिए भगवान का नाम में जब यहाँ पर आ रहा है कि तब कि बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पद प्रेम धन, कि अगर हम किसी और प्रोसेस का सहारा लेते हैं या किसी और मंत्र का सहारा लेते हैं तो यानी कि हमें भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं है ना, और यही अपराध है। इसलिए भगवान के नाम में लिए जाने वाले 10 नाम अपराध हैं, है ना, और भगवान के नाम में जो लिए जाने वाले 10 नाम अपराध हैं वो नाम अपराध क्या हैं? सबसे पहला नाम अपराध क्या है? साधु निंदा। और साधु निंदा क्या है? कि चैतन्य महाप्रभु या जो साधु यही बता रहे हैं कि जिसको भगवान के नाम में विश्वास नहीं या देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझना, है ना, शास्त्र अवज्ञा करना, ये सब क्या है? ये सब एक ही पॉइंट है कि हमें भगवान के नाम में विश्वास नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषा। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में, बल्कि पूरे विश्व में, आज हम इसका प्रमाण भी यही है कि केवल और केवल हरे कृष्णा के नाम से, केवल हरे कृष्णा शब्द से ही पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद ने भगवान के नाम का प्रचार किया, है ना। उन्होंने और कोई प्रोसेस नहीं अपनाया। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आगे कह रहे हैं, अन्यथा ये मने तारे नहीं कि निस्तार। अगर कोई और प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो वो इस संसार से भवसागर को पार नहीं कर पाएगा। तार नहीं कि निस्तार, नहीं नहीं नहीं, ए 3 एवकार, नहीं नहीं नहीं, शास्त्र ये 3 बार क्यों बोल रहे हैं? इसी चीज़ को बताने के लिए कि और किसी प्रोसेस में विश्वास मत रखो। हालांकि वेदों में अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति है, अलग अलग मंत्रों का उल्लेख भी है, पर अल्टीमेटली उन जैसे ओम शब्द भी है, तो लोग ओम शांति भी बोलते हैं, नहीं ओम, तो ओम भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि ओम कौन है? भगवान कह रहे हैं कि ओम भी मैं हूँ, भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। पर अगर हम केवल ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओतम प्रोतम इति ओम। और ओतम प्रोतम से क्या अर्थ है? जो भगवान सब जगह व्याप्त हैं, ओतम प्रोतम, ये पूरा संसार के भगवान की ही शक्ति से बना है। और जब हम ओम का जाप करते हैं तो लोग ओम का जाप ज़रूर करते हैं, या ओम भूर्भुवः स्वहा भी बोलते हैं, नहीं गायत्री मंत्र पे। तो गायत्री मंत्र तो वैसे भी सबके लिए, उसके लिए तो योग्यता चाहिए होती है बोलने के लिए, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि योग्य अयोग्य ना करे विचार, कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने में आपको योग्यता पूर्ण की पहले से योग्यता नहीं चाहिए, जो कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण में चाहिए होती है। तो जब हम ओम का, फिर भी लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ नहीं समझते। ओम का अर्थ क्या है? जब हम बोलते हैं ओतम प्रोतम इति ओम, उसका अर्थ है कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं। ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ओम का? जब लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वहा, या हम बोल रहे हैं ओम शांति, उसका वास्तविक अर्थ है कि जब भगवान हर जगह व्याप्त है, यानी कि हर वस्तु भगवान की है। ओम शब्द का ये अर्थ है कि हर वस्तु भगवान की है। और फिर उपनिषद कह रहे हैं कि ये समझ के कि हर वस्तु भगवान की है, तो ईशावास्यम इदम सर्वम, कि केवल उतना स्वीकार करो जितना तुम्हारा हिस्सा है, दूसरे का हिस्सा स्वीकार मत करो, है ना। और बल्कि हर वस्तु को भगवान की वस्तु समझ के आप उसको यूज़ करो। जैसे हम किसी घर में भी, अगर हम किसी घर में भी रह रहे हैं तो वो घर किसका है?
वो घर किसका है? वो हमारा घर नहीं है। वो तो कुछ समय पहले हमने अपने नाम, हो सकता है हमारे नाम हो, पर वो एक्चुअली वो धरती ही है, वो घर नहीं है। अगर उसकी दीवारें हटा दी जाएं तो वो क्या है? हम धरती पर खड़े हैं और आसमान के नीचे हैं, और सांस क्या ले रहे हैं? हम हवा से, हवा की सांस ले रहे हैं। तो ना हवा हमारी है, ना आसमान हमारा है, और ना धरती हमारी। केवल 4 दीवारें बनाकर हम सोच रहे हैं कि वो घर हमारा है। नहीं, सबसे बड़ा धोखा है ये। और एक्चुअली इसी से फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब होना शुरू। अगर ध्यान से आप सोचें, इसी से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। इसीलिए घर के बाहर जाकर लोगों को अच्छा लगता है। घर में लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आर्टिफिशियल है। घर में सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। घर में कोई भी वस्तु स्वाभाविक नहीं है। आप बाहर जाएंगे तो घास पे चलना अच्छा लगता है, बारिश में नहाना अच्छा लगता है, नहीं, जल का स्वाद अच्छा लगता है। आप आइसक्रीम कितना खा सकते हैं, गुलाब जामुन कितना खा सकते हैं, और खाएंगे उस सुख में भी दुख है। दुख योना एवते, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जो सुख है उस सुख में दुख है इस संसार में। पर भगवान के नाम में सुख है, वास्तविक सुख है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अन्यथा ये मैंने, अगर कोई और प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो वो संसार से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका विश्वास इस संसार में रह गया। नहीं नहीं नहीं, ए 3 एवकार, इसलिए 3 बार इसको बोला गया। और भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम किस प्रकार लेना है? केवल ज़रूर याद होना चाहिए, है ना। भगवान का नाम तो ज़रूर है, हम हरे कृष्णा ज़रूर बोलते हैं, पर केवल याद होना चाहिए। और किस मनः स्थिति में लेना है, हमारे मन में क्या चलना चाहिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में, तृणाद अपि शुनिचेना, कि तिनके से भी अपने आप को नीचे मानकर, कि ऐसा नहीं कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। हमें यह होना चाहिए कि भगवान की कृपा से हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तृणाद अपि शुनिचेना, कि तिनके से भी, जिस प्रकार लोग तिनके पर चलकर आगे निकल जाते हैं, नहीं तिनके को बल्कि कुचल कर आगे निकल जाते हैं, पर तिनके की ज़रा भी आवाज़ नहीं आती। उसी प्रकार एक वैष्णव को होना चाहिए कि लोग वैष्णव के ऊपर पैर रख के निकल जाएं, पर वैष्णव उफ तक ना करें। ये वैष्णव का एक गुण होता है। तृणाद अपि शुनिचेना, शु नीचेना, नीचेना नीचे होता है, वो तिनके से भी अपने आप को नीचे मानता है। तृणाद अपि शुनिचेना, तरोर अपि सहिष्णुना। एक वृक्ष का क्या गुण है? तरु का है कि कोई अगर उसे, वो धूप में खड़ा रहता है ना, धूप में खड़ा रहता है, सबको फल और छाया देता है, और बल्कि अगर कोई उसे पानी ना भी पूछे, अगर वो सूख भी जाए तब भी वो पानी नहीं मांगता। तो इसको बोलते हैं अयाचन वृत्ति। अयाचन, एक वैष्णव कभी भी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता, उसे कुछ मिल जाए तो ठीक है। अयाचन वृत्ति, कुछ याचना नहीं करता कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, या किसी के आगे झुकता नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आज सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस भी है, तो सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने आप को जगाई मधाई, जो कि 500 वर्ष पहले जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला में जगाई मधाई 2 ब्राह्मण थे, अच्छे कुल से ब्राह्मण थे, पर वो गलत संग में आकर ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो उन्होंने किया हो। पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि हम तो जगाई मधाई से भी निकृष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो जगाई मधाई से भी निकृष्ट हैं, क्योंकि जगाई मधाई ने तो, हालांकि उन्होंने पाप किए थे, ब्राह्मण होकर उन्होंने पाप किए थे, पर उनके अंदर एक गुण था। किसी को पता है क्या गुण था? जगाई मधाई जो कि समाज में मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने किया हो, पर फिर भी उनका एक गुण था जो कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि वो गुण हमारे अंदर नहीं है। वो क्या गुण था जगाई मधाई में?
रूपो गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बोला कि जगाई मदाई ब्राह्मण थे और उन्होंने किसी की नौकरी एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने आज तक वो किसी के आगे नौकर नहीं बने, है ना, किसी के आगे झुके नहीं, ये उनका गुण था। जबकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा कि हम तो एक मुस्लिम सरकार के यहाँ मुलाजिम बनकर, हम तो मंत्री बनकर उनके आगे झुक गए, हम झुक गए मंत्री के आगे। ये तो उनके अंदर ऐसा गुण था जो कि हमारे अंदर नहीं है। तो वैष्णव जगाई मदाई में भी गुण ढूंढ रहे हैं, है ना। और ये भी साथ में ये भी बता रहे हैं कि वैष्णव अपने सिद्धांत से कभी नहीं झुकता, मतलब ये मतलब है उनका। ऐसा नहीं कि नौकरी करने का मतलब क्या है, नौकरी करने का मतलब यही है कि हम किसी तीसरे पर निर्भर हो रहे हैं। अगर अब हम ध्यान से सोचें कि हम किसी को अपना स्वामी मान रहे हैं, तभी तो नौकर हैं, नहीं। और वो व्यक्ति वास्तव में हमारा स्वामी बन जाता है। जो हम, मतलब मैंने भी नौकरी की है, हमें पता ही है, वो जोक मारेगा तो आपको हंसना पड़ेगा, वो अगर आपको गलत काम करने के लिए बोलेगा आपको करना पड़ेगा, नहीं है कि नहीं। जिसने नौकरी की उसको सबको पता है। मैंने तो फिर भी गवर्नमेंट जॉब की थी, गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे ही आप प्राइवेट में तो कहना ही क्या। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि तरोर एवं सहिष्णुना की एक तरु से कंपेयर किया है कि वैष्णव अयाचन वृत्ति के, एक वैष्णव कभी भी किसी से याचना नहीं करता, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अयाचन वृत्ति, क्योंकि उसे विश्वास है कि कौन दे रहा है उसको खाने के लिए, कौन दे रहा है, हाँ, माता पिता को भी कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है, ये उसे विश्वास। अगर उसकी कहीं जॉब लगी तो उसकी जॉब भी क्यों लगी है, भगवान ने लगाई है, उसकी योग्यता नहीं है, उसकी अगर भगवान चाहे तो एक सेकंड में उसकी जॉब चली जाएगी। वैष्णव को विश्वास होता है, इसलिए वो किसी के आगे झुकता नहीं है ना। इसलिए अयाचन वृत्ति, और बल्कि वृक्ष को अगर काट भी दिया जाए तब भी वृक्ष उफ नहीं करता और अपनी लकड़ी उसको दे देता है। इसलिए बोल रहे हैं तरोर अभी कि तृणाद अपि शुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना, एक वैष्णव सहनशील होता है और अमानी ना मान देना, कि अपने मान की इच्छा ना करते हुए अपनी वास्तविकता समझ के कि भगवान ने मुझे इतना दिया और बदले में हमने क्या दिया है, हम तो संसार के आगे झुक गए, भगवान हमें दे रहे हैं और हम उनको क्रेडिट ना देकर हम केवल हफ्ते में एक बार आते हैं और उस संसार के आगे झुक जाते हैं जो कि भगवान का कभी नाम नहीं ले रहा, जिनको भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। नहीं है, शर्म तो आती है हमें भगवान का तिलक भगवान का अगर हम मंदिर जाएंगे तिलक लगाएंगे, तो आप ऑफिस जाएंगे तो तिलक मिटा कर जाएंगे, नहीं, ये क्या है, शर्म ही तो है। दूसरे धर्मों में तो ये शर्म नहीं है, केवल हमारे धर्म में ये शर्म है ऐसा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कटिलेह तरु ये न किछु न बोलिया, चाहे वृक्ष को आप काट दीजिए, वृक्ष कुछ नहीं बोलता। सुकाई ले मारे तबु जल न मांगिया, कि चाहे वो सूख रहा हो फिर भी वो जल नहीं मांगता। अमानी न मान देना, कीर्तन है इस मनः स्थिति में भगवान का नाम लिया जाता है। बल्कि ये जो कंठी माला है, तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि ये कंठी माला नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, ये जो 3 पंक्तियां हैं, तृणाद अपि शुनि चेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सदाहरी, ये तुलसी ये हमें ये स्मरण दिलवाती है, ये जो कंठी माला ये हमें स्मरण दिलवाती है कि भगवान का नाम इस प्रकार हमारे गले से निकले। तो ये बता रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सदा नाम लैबा यथा लभेते संतोष, नाम लेने पर अगर हमें संतोष नहीं हो रहा तो नाम काम नहीं करेगा। संसार में इसलिए बोलते हैं ना, संतुष्टि परम धन, और वो संतोष आपको आप संसार में बड़े से बड़ा घर बना लीजिए, पर संतोष मिलेगा नहीं मिलेगा। संतोष तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी फ़ोटो खींचकर दूसरे को नहीं दिखाएंगे। संतोष तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप 10 लोगों को घर पे नहीं बुलाएंगे।
पर भगवान का नाम लेने में आप आंखें बंद करेंगे, संतोष है। इसको बोलते हैं संतोष। आप फॉरेन ट्रिप पे चले जाइए, जब तक आप अपनी फोटोग्राफ शेयर नहीं करेंगे आपको संतोष ही नहीं मिलेगा। बेटे गुदगुदी होने लगे किसको बताऊँ मैं आपकी कनाडा में जॉब लग गई, अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई आपकी, तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक संतोष नहीं है। तो संसार में संतोष नहीं है। ये क्या है? ये द्वेष है। ये संतोष नहीं है, ये द्वेष है। ये द्वेष है कि मैं दूसरे व्यक्ति से ऊपर हूँ, और भगवान का नाम ये द्वेष खत्म करता है ना, क्योंकि भगवान का नाम हमें संतोष देता है। क्यों संतोष देता है? क्यों संतोष देता है भगवान का नाम? कोई बता सकता है? भगवान का नाम, मंदिर हमें संतुष्टि क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्यों ले रहे हैं भगवान का नाम हमें संतोष? क्यों मिल रहा है हमें संतोष? हाँ, क्या? फेथ नहीं, वो तो फेथ तो चलो वो डायरेक्ट आंसर नहीं है, इनडायरेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर तो ठीक है, फेथ है। फेथ से है, फेथ तो भाई जितना फेथ है उतना संतोष आएगा, वो बात सही है। पर यहाँ पर हमें समझना होगा कि मैकेनिक्स क्या है, साइंस क्या है, उसके पीछे संतोष क्यों मिलता है। हाँ, क्यों हमारी आत्मा का आहार क्यों है? हाँ, वो ठीक है, पर वो है क्या? क्यों हमें भगवान का नाम लेकर आनंद मिलता है? क्योंकि वैसे शिला प्रभुपाद भगवद गीता में लिख रहे हैं, आई थिंक 18वें या 17वें अध्याय में लिख रहे हैं कि भगवान की कथाएं सुनकर हमें संतुष्टि क्यों मिलती है। हमें भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि हमें संतुष्टि मिलती है। इन कथाओं को सुनकर संतुष्टि मिलती है। पर संतुष्टि क्यों मिलती है? क्योंकि हम संसार को नहीं देख रहे, तब हम अपने पर काम कर रहे हैं, आत्म अनुसंधान, है ना। और तब तो युधिष्ठिर महाराज, वो हमें याद है ना कि वो प्रसंग याद है कि युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को बोला गया था कि सबसे उत्तम व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ और सबसे निकृष्ट व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि मैंने पूरा संसार देखा पर मुझसे निकृष्ट कोई नहीं है, नहीं। और दुर्योधन ने क्या बोला कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो देख रहे हैं, तो संतुष्टि कब मिलती है? जब हमें समझ में आता है कि मुझसे एक्चुअली मैं कितना नीच हूँ। ये समझ के कि भगवान ने हमारे जीवन में क्या नहीं किया है। नहीं, भगवान ने बचपन से आज तक हमें दिया ही है, हम लेते ही आए हैं, और बदले में हमने क्या दिया। ये समझ के, ये भगवान का ये गुण समझ के कि भगवान कितने कृपालु हैं, ये समझ के, और हम कितने कृतघ्न हैं, है ना। और आज भी हम अपना नाम, मतलब भगवान की वस्तु पर अपना नाम लिखने के लिए तैयार हैं। नहीं, भगवान की वस्तु पे ही तो अपना नाम लिख रहे हैं हम। जो भी सब चीज़ें, ये सब क्या हैं? ये भगवान की वस्तु थी, भगवान के लिए यूज़ की जानी थी, पर मैंने अपने लिए यूज़ कर दी। ये प्रकृति क्या है? भगवत गीता के पूरा अध्याय है प्रकृति, पुरुष और चेतना। पुरुष केवल तो एक है। ये पूरी प्रकृति किसके लिए बनी थी? ये पूरी प्रकृति किसके लिए बनी थी? भगवान के लिए बनी थी। और इस प्रकृति को हम अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। नहीं, हम, एक पुरुष स्त्री को एंजॉय करता है, स्त्री पुरुष को एंजॉय कर रही है, तो वो क्या है? वो सब भगवान की वस्तु है। ये शरीर किसका है? ये शरीर भगवान की वस्तु है। पर इसको हम अपना समझ के, मतलब केवल एंजॉय नहीं करते, हम एंजॉय करने की सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं। केवल एंजॉय नहीं कर रहे, हर क्षण हम अपने बारे में सोचते हैं। तो ये समझ के फिर हमें संतुष्टि मिलती है कि भगवान, आपने मुझे मेरी वास्तविकता दिखा दी।
है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एते आचार करे भक्ति धर्म पोष, ऐसे आचरण से भक्ति पोषित होती है। जब हम ये समझेंगे कि मैंने गले में केवल कंठी माला नहीं डाली, तृणाद अपि शुनिचेना, कि हमें कि हम वास्तव में इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं और इसलिए हमारी लाइफ डिस्टर्ब है। हमें पता है, इसका प्रमाण यही है। सबका माइंड डिस्टर्ब है ना सब आजकल। किसी का माइंड है जो कह सकता है कि मैं खुश हूँ, और जिसके पास ज़्यादा धन है वो ज़्यादा दुखी है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जो कहेगा मेरे पास धन है और मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है। जिसके पास कम धन है वो ज़्यादा खुश होता है वो व्यक्ति। और इसलिए यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऊर्ध्व बाहु करी कहो, ऊर्ध्व बाहु करी, इसलिए दोनों भुजाएं, जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हम दोनों भुजाएं उठाकर करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊर्ध्व भुजा करी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इसलिए दोनों भुजाएं उठाकर क्या करो, भगवान का नाम। और ये क्या है, ये वास्तव में हम डिक्लेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहो री सुना, सबको कहो और खुद सुनो। क्या सुनो? सर्वलोक, सबको कहो नाम सूत्रे ग्रंथि, कि ये जो नाम की ग्रंथि है, ये ग्रंथि मेरे गले में। हमने गले में केवल तुलसी वाला नहीं डाली, हमने नाम की ग्रंथि डाली है। हमारा विश्वास कहाँ है? नाम पे। नाम सूत्रे ग्रंथि पार कंठे यही श्लोक, कि भगवान का नाम ही मुझे इस भवसागर से बाहर निकालेगा। इसलिए भगवान कह भी तो रहे हैं भगवद गीता में, अहम औषधि। आयुर्वेद में सबसे पहले ये लिखा है कि हमारी बीमारी क्या है, कि हमें संसार को एंजॉय करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है हमारी, और इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, स्वतंत्र। ये जो स्वतंत्र, जिस प्रकार बच्चा माता पिता से स्वतंत्र रहकर एंजॉय करना चाहता है, उसी प्रकार हम भगवान से स्वतंत्र रहकर एंजॉय करना चाहते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए हमारा विश्वास, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऊर्ध्व बाहु कही, कि मतलब केवल इतना नहीं कह रहे, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान का नाम ये मन स्थिति है, और बाहर से भगवान का नाम कैसे लेना है, अंदर तो ये सोचना है, बाहर से भगवान का नाम कैसे लेना है, ये शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेते हुए ऊपर का होठ हिलना चाहिए, नीचे का होठ हिलना चाहिए, और जीभ हिलनी चाहिए। ये तीनों जब हिलेंगे इतना सटीक बता रहे हैं कि ऊपर का होठ हिलना चाहिए, नीचे का होठ हिलना चाहिए, जीभ हिलनी चाहिए, भगवान का नाम अपने कानों को सुनाई देना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हरे कृष्ण, मतलब कई लोग जैसे मन में नाम लेते हैं ना, तो ये ऐसा नाम लेने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा मन में खुसर फुसर मत करो स्पष्ट उच्चारण करो। क्योंकि जितना, ऐसा क्यों बोला है कि स्पष्ट उच्चारण करो, क्यों बोला ऐसा स्पष्ट उच्चारण करो? जैसे आप बोलकर देखिए, हरे कृष्णा, होठ हिल रहे हैं ना दोनों, और जीभ भी हिल रही है, और मन में बोलेंगे तो होठ नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे ना होठ, और जीभ भी नहीं हिलती। आप मन में सोच लेंगे बस, और फिर थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए स्पष्ट उच्चारण? क्यों बोलना चाहिए उच्च उच्चारण? स्पष्ट उच्चारण, उच्च उच्चारण। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जितना स्पष्ट हम भगवान का नाम लेंगे, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? हाँ, यानी कि उतनी हमारी श्रद्धा स्पष्ट, उतना हमारा भगवान में विश्वास है। अगर हम भगवान का नाम चुपके से ले रहे हैं, नहीं किसी और को सुनाई ना पड़ जाए, तो यानी कि हमें विश्वास ही नहीं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, या हमें लग ही नहीं रहा कि भगवान का नाम इस संसार की सबसे उत्तम चीज़ है। जैसे आपके पास आईफोन होगा तो आप सबको दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? आजकल कौन सा चल रहा है? i10, 15, i15 होगा तो आप सबको दिखाएंगे ना, i15 है मेरे पास। तो भगवान का नाम होगा
भगवान का नाम होगा तो आप सबको बताएंगे कि तुम भी भगवान का नाम लो, नहीं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इसलिए हमारी प्रैक्टिस है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैंटिंग जब करना तो बहुत आसान है, पर इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। भगवान के दर्शन करना मुश्किल नहीं है, पर विश्वास होना चाहिए। अश्रद्धाना पुरुषा, एक अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे। ना अहम सर्वस्य प्रकाशो, भगवान कह रहे मैं सबको नजर नहीं आता। दुर्योधन के सामने भी तो भगवान खड़े थे, दुर्योधन के सामने तो भगवान खड़े ही थे। क्या पहचान लिया उसने? उसने क्या मांगा? नारायणी सेना मांग ली। बस इसी प्रकार हम आईफोन मांग लेते हैं, कभी हम गाड़ी मांग लेते हैं, कभी हम ज्वेलरी मांग लेते हैं, कभी हम नया घर मांग लेते हैं। कोई भगवान को नहीं मांगता, है ना? और इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रभु आज्ञा कर यही श्लोक आचरण, कि प्रभु, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। इसलिए हम भगवान का नाम इस तरीके से लेते हैं, इस मनस्थिति में लेते हैं। अवश्य पाएबे तबे श्री कृष्ण चरण, सिंपल। चैतन्य महाप्रभु की भी आज्ञा है, स्वयं भगवान आज्ञा ही दे रहे हैं, स्वयं भगवान उच्चारण भी इस श्लोक का कर रहे हैं, इस नाम का कर रहे हैं, अपने जीवन से वो दिखा रहे हैं, और उनकी आज्ञा भी है। अमार आज्ञा गुरु है, और बल्कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम दूसरों को भी ये संदेश दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवश्य पाएबे तबे श्री कृष्ण चरण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? क्लियर है ना? तो इसलिए हम सब माला पे ज़रूर, चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु माला पे नाम लेते थे, उसी प्रकार हम भी, आचार्य जिस प्रकार हमें बताते हैं, टीचर जिस प्रकार हमें बताते हैं, उसी प्रकार हम भी उसी तरीके से अगर हम भगवान का नाम लेंगे। विधि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, अगर हम शास्त्रों की विधि को छोड़कर नाम लेंगे तो भगवान कह रहे हैं ना सुखम ना शांतिम ना परम गति आपनोति, उसे ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उसकी परम गति होगी। इसलिए विधि के अनुसार भगवान का नाम लिया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।